नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ लाइव पे। और हाल ही में भाई कल शाम को मीटिंग हुई ट्रंप की और जेलेंस्की की। और इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, इस मीटिंग के दौरान क्या क्या बातें हुई, इस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या आया, और डिफेंस पर्सपेक्टिव से ये क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कल ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग होती है, मीडिया कवरेज मिलती है, ग्लोबली इसको कवर किया जाता है। और फिर जेलेंस्की से पूछा जाता है कि भाई क्या आप तैयार हैं इस युद्ध को रोकने के लिए। तो जेलेंस्की ने कहा कि हम तो रेडी हैं, सो मैनी पीपल आर डाइंग, वाई वुडेंट वी वांट टू स्टॉप दिस वॉर, हमें बस एक डिप्लोमेटिक चैनल चाहिए होगा। यहाँ पे ट्रंप की और जेलेंस्की की मीटिंग होती है, बट इसी से कुछ समय पहले यानी अगस्त 14 को ही, कहाँ 18 और 14, 4 दिन के डिफरेंस में ही जेलेंस्की सेज यूक्रेन हैज़ सिक्योर्ड $1.5 बिलियन फ्रॉम यूरोपियन एलाइज फॉर यूएस वेपन्स। यानी एक मीटिंग और उससे 4 दिन पहले ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है यूक्रेन के पास, और वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं, $1.5 बिलियन का, टू एक्वायर वेपन्स। और वेपन्स की ज़रूरत रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन को पड़ने वाली है, क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और अभी जब ट्रंप की मुलाकात जेलेंस्की से होती है, तो उससे पहले ट्रंप की मुलाकात पुतिन से भी होती है अलास्का में। और वहाँ पे कहा जाता है कि कोई टर्म ब्रोक नहीं हो पाया, कोई डील सेटल नहीं हो पाई, बिकॉज रशिया इज़ एडमेंट ऑन डिमांडिंग फ्यू थिंग्स, जैसे कि ये एरिया हुआ कुछ, डोनेस्क है, लुहान्स्क, जेप्रोजिया, खैरसन, क्रीमिया ऑलरेडी रशिया के पास है ही। उसके अलावा इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट है उसकी बात की जाए तो भाई यूक्रेन को साफ साफ मना कर दिया गया है नेटो की मेंबरशिप के लिए, जो रशिया का सबसे बड़ा कंटेंशियस पॉइंट था। लेकिन जानने वाली बात यह है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हमें कोई डील ब्रोक करानी है, हमें पीस डील करानी है, बट दूसरी ओर चुपके से पॉकेट में पैसे डाल दिए जा रहे हैं कि खरीदो यार, थोड़ा हथियार खरीदो, कुछ करो। टोटल यूएस मिलिट्री एड की बात की जाए तो 2022 से द यूएस हैज़ प्रोवाइडेड एटलीस्ट $69 बिलियन in military aid to Ukraine, making it the largest security assistant contributor. यानी कम से कम अराउंड $70 बिलियन अमेरिका यूक्रेन को एज मिलिट्री एड दे चुका है। और इसमें क्या क्या आता है देखिए, सबसे पहले जुलाई 2025 में प्रपोज की गई $322 मिलियन की एक सेल, जिसमें $150 मिलियन फॉर मेंटेनेंस एंड ओवरऑल ऑफ आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स थे, और $172 मिलियन फॉर मिसाइल सिस्टम, सरफेस टू एयर हो गए, और रशियन अटैक्स को जवाब देने के लिए मिसाइल सिस्टम्स डेवलपमेंट करने के लिए ये पैसे दिए गए। फिर $200 मिलियन की बात होती है, वो हाविट्जर सपोर्ट के लिए दिए गए। 200 मिलियन आर्म्स पैकेज वाज अप्रूव्ड, प्राइमरली फोकस्ड ऑन स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर्स एंड लॉजिस्टिक्स। तो मतलब देखिए पूरा ये हाविट्जर के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है, तो देखिए पूरा क्या चल रहा है, बैक एंड सपोर्ट चल रहा है। पैसे दिए जा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी दिए जा रहे हैं पैसे, मेंटेनेंस के लिए भी दिए जा रहे हैं, और फिर ये कहा जाता है कि हमें तो नोबेल प्राइज़ चाहिए। Trump-Zelensky meeting in Washington live. Trump to speak to Putin after meeting with Zelensky, European leaders. After meeting with Russian President Vladimir Putin in Alaska, US President Donald Trump is meeting with Ukraine President Volodymyr Zelensky in Washington. एक लीडर ने भाई बहुत दूर तक एक सुपर पावर को बुलाया और दूसरे खुद उनसे मिलने गए हैं। तो बात ये है कि कौन किसके पपेट के रूप में काम कर रहा है, किसकी तरफ से क्या बात कही जाती है बिहाइंड द कर्टन्स, और फिर वो किसकी ज़बान से निकलती है। जब चाहते हैं कि भाई कोई भी टेरिटरी सीड ना हो, लड़ाई कंटिन्यू रहे, तब तो कहा जाता है कि हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे। लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर बनता है और आपके पास 4 चीज़ें और हैं परेशान होने के लिए, तब चुपके से बहुत आराम से बहुत प्यार से ये बात कह दी जाती है कि लेट्स सेटल इट डाउन, करते हैं कोशिश, देखते हैं कि कैसे पीस प्राइज़ मिलता है, नोबेल पीस प्राइज़ कैसे मिल सकता है। इन सब के अलावा एक तो सेल हो गई आपकी, उसके अलावा आपके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, हाविट्जर के लिए पैसा हो गया।
फिर आता है F-16 के पार्ट्स और मेंटेनेंस और ट्रेनिंग, इसके लिए भी $310 मिलियन यूक्रेन को दिए गए हैं। F-16 यूएस से जो ख़रीदा जाता है, जो अभी बहुत न्यूज़ में भी था जब पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे जेट्स गिराए गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। F-16 की जो डील हुई वो 310 मिलियन के अराउंड हुई टू प्रोवाइड यूक्रेन विद पार्ट्स, मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग सपोर्ट फॉर F-16 फाइटर जेट्स, नॉट द जेट्स देमसेल्व्स। मतलब इन्होंने 310 मिलियन में जेट्स तो नहीं दिए, लेकिन पार्ट, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग सपोर्ट दिया है। तो देखिए दोनों तरीके से डील कैसे हो रही है। पैसा दो, पहले आप उनको सामान दो तो आपके पास पैसा आएगा, फिर आप उस सामान को मेंटेन करने के लिए टीम भेजिए तो भी आपके पास पैसा आएगा। इन सब के अलावा नेटो बैक्ड फंडिंग भी यूक्रेन को मिली। द यूएस एंड नेटो अलाइज हैव डेवलप्ड अ न्यू मैकेनिज्म फैसिलिटेटिंग वेपन डिलीवरीज टू यूक्रेन। अभी नेटो में कहा गया कि भाई हर कोई मेंबर कंट्री जो है वो 5% अपना डिफेंस बजट, अपना 5% ऑफ जीडीपी निकाल के देगा इस नेटो डिफेंस बैंक के बजट के रूप में। और वो सब फिर जब नेटो डिफेंस बैंक बनकर तैयार होगा तो हम R&D उससे करेंगे, हम प्रोक्योरमेंट उससे करेंगे, हम डेवलपमेंट उससे करेंगे, और फिर जो जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। Allied European nations will purchase US-made arms from a prioritized list and transfer them to Ukraine in tranches of about $500 million. अब क्योंकि यूक्रेन को तो नेटो की मना कर दी गई है मेंबरशिप, तो ये काम होगा कैसे? अब आपको ये काम इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली कैसे? पहले यूरोपियन नेशंस यूएस की टेक्नोलॉजी खरीदेंगे और फिर बायलैटरल बेसिस पे यूक्रेन को दे देंगे। This reflects a shift towards Europeans funding weapon purchases, securing Ukraine's defense even amid shifting US policy. अब इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम्स पे भी डील हुई यूक्रेन और यूएस के बीच, जैसे कि पेट्रियट मिसाइल बैटरीज हुई, नसाम्स यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, जो अभी अभी इन्होंने जापान को भी दिए हैं, जापान के अलावा ताइवान को भी दिए हैं, डजन्स ऑफ यूनिट्स और मिसाइल्स दी गई। फिर सरफेस टू एयर डिफेंस सेटअप्स हैं जैसे कि हॉक सिस्टम्स और म्यूनिशंस, ये देखिए हॉक सिस्टम्स, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, ये सब भी दिए गए यूक्रेन को। एवेंजर एंटी एयर सिस्टम दिया है, ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस यूनिट्स है। अब एयर डिफेंस यूनिट्स तो हम देख ही रहे हैं, जैसे 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 ड्रोन का यूज़ बढ़ता जा रहा है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, ऑपरेशन सिंदूर हो, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे जैसे ड्रोन का यूज़ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एंटी एयर सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। स्टिंगर मैन पैड्स, 3000 के आसपास मैन पैड्स, रडार्स एंड काउंटर यूएस टूल्स, जो एयर सर्विलांस हो गए, वेपन लोकेटिंग रडार्स हो गए, जामिंग सिस्टम्स हो गए, यानी ओवरऑल हर तरीके की चीज़ जो जो पॉसिबल हो सकती है वो अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है। आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स एंड एम्यूनिशंस, हिमार्स हुए, 40 रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स, और राइफल्स भी देखिए 155 mm, 105 mm, ग्रैड रॉकेट्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, एग्जैक्ट नंबर भी नहीं पता है, इतने नंबर में ये दिए गए हैं। आर्टिलरी हो, मल्टीपल कैलिबर मिशंस हों, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स हों, सब के सब चीज़ें जितनी भी एक लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, एक कॉन्फ्लिक्ट को लंबा खींचने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उतने वेपन्स से लैस किया जा रहा है यूक्रेन को। एंटी आर्मर एंड एंटी टैंक वेपन्स, जावलिन मिसाइल हो, TOW, अदर एंटी व्हीकल वेपन्स, 1,20,000 सिस्टम्स के आसपास, ये 10,000 ये दे दिए, 10,000 जावलिन दे दिए, ऑप्टिकली ट्रैक्ड वायर गाइडेड सिस्टम्स, मतलब हर तरीके से रॉकेट लॉन्चर हुए, मैन पैड्स हुए, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, बैटल टैंक्स, IVFs, ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, स्ट्राइकर्स, मतलब सब कुछ, आपका टैंक से लेकर आपके गन से लेकर आपके एयरक्राफ्ट, आपकी गोलियां, सब कुछ यूक्रेन को सप्लाई किया जा रहा है। और फिर कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं यार, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड फॉर ग्लोबल वेल्थ, दिस इज़ नॉट गुड फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, वी शुड स्टॉप इट। ड्रोन्स और अनमैन्ड सिस्टम, जैसे कि हमने बात की कि भाई ड्रोन वॉरफेयर इज़ द टाइप ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, स्विचेबल लॉइटरिंग म्यूनिशंस, फीनिक्स, गोस्ट ड्रोन्स, प्यूमा US, जंप 20, आल्टोइस, मतलब बहुत सारे सिस्टम्स। ये फीनिक्स जो ड्रोन्स थे, कामिकाजे ड्रोन्स यानी सुसाइडल ड्रोन्स जिनको कहा जाता है कि यू जस्ट हैव टू लॉन्च इट और ये जाके अपना काम कर देंगे, सीधा जहाँ पे जो आपका टारगेट होगा उसको हिट करेंगे। इन सब के अलावा
वेपन, इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहे हैं। स्मॉल आर्म्स, एक्सप्लोजिव, प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉडी आर्मर, हेलमेट्स तक। लॉजिस्टिक सपोर्ट में ट्रक्स, ट्रेलर्स, फ्यूल, वाटर टैंकर्स, ब्रिजिंग यूनिट्स। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे छोटी से छोटी यानी सुई से लेकर हाथी तक सब कुछ यूक्रेन को कहाँ से कैसे मिलता है और किस काम के लिए मिलता है। और इसीलिए ये मीटिंग्स भी की जाती हैं कि भाई जो आपके बिहाइंड द कर्टन्स आपके डायलॉग्स चल रहे हैं उनको पब्लिकली कैसे रखा जाए, कौन से लीडर के मुंह से जो शब्द कहे जाएंगे वो ज़्यादा क्रेडिबल होंगे, और इन सभी को देखते हुए ये सब मीटिंग्स रची जाती हैं। स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव्स $322 मिलियन इन प्रपोज्ड वेपन सेल्स टू यूक्रेन। और सिर्फ ये फंडिंग सिर्फ बायलेटरली नहीं की जा रही, मतलब ऑफिशियली नहीं की जा रही, थर्ड तरीके से यानी थर्ड पार्टी के ज़रिए भी की जा रही है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि भाई नेटो का एक डिफेंस बैंक होगा, उसमें सब अपने नेटो मेंबर्स 5% GDP जितना पैसा देंगे। लेकिन उसके अलावा नेटो डिफेंस बैंक का जो फर्स्ट सीड मनी है वो आएगा ING और JP Morgan जैसे प्राइवेट कंपनी से। यानी अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इनडायरेक्टली पैसा भेजेंगी टू एक्वायर वेपन्स। तो अब सवाल यही उठता है कि अगर आप डील कर रहे हैं, अगर आप सबसे मिल रहे हैं, भाई कहीं पे चाइना के वांगी आते हैं, हमारे जयशंकर जी से मिलते हैं, फिर उसके बाद पुतिन की कॉल आती है मोदी जी के पास बताने के लिए कि अरे भाई आज ये बात हुई। फिर उसके बाद पुतिन की मीटिंग जब ट्रंप से होती है तो कोई कंक्लूजन नहीं आता। फिर उसके बाद ट्रंप मिलने जाते हैं ज़ेलेंस्की से, ज़ेलेंस्की मिलने जाते हैं ट्रंप से, और बाकी जो यूरोपियन लीडर्स ज़ेलेंस्की के साथ थे उनके साथ उनकी मीटिंग नहीं होती, यानी उनको अलग से रखा जाता है। तो भाई ये खिचड़ी क्या पक रही है? अगर आप सब लोग मिलकर वॉर ख़त्म करना चाहते हैं, इकोनॉमी बेटर करना चाहते हैं, तो वाई डोंट यू गो फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन? और बहुत क्लियरली जो पूरे दुनिया को पता है कि लेवरेज किसके पास है और किसके रीजंस आर मोर आर्ग्यूएबल, तो आप उन पे काम क्यों नहीं करते हैं? एंड इफ़ यू रियली वांट टू ब्रोक अ डील, अ पीस डील, तो ये सब अंडर द टेबल ये सब क्या चल रहा है? आप क्यों उनको सुई से लेकर गन्स तक, गन्स से लेकर टैंक्स तक, टैंक से लेकर एयरक्राफ्ट तक सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं? व्हाट इज़ दिस हिपोक्रेसी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या लगता है आपको आने वाले समय में या अभी कुछ दिनों के अंदर क्या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा, इसको सीज़ फायर कर दिया जाएगा, रुक जाएगा, क्या कोई पीस डील ब्रोक हो पाएगी, और क्या किसी को नोबेल पीस प्राइज़ मिल पाएगा? ये सवाल आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।